विज्ञान अकादमी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं संकुलन दक्षता पर बात करने की। संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो हुआ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हुआ करते हैं, वो जितना पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं या घेरते हैं उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स, उस अवयवी कण में कितने एटम्स मौजूद हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, इंटू 100 बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये लिया करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी सरल घनीय इकाई कोष्ठिका की। आपके सामने स्क्रीन पर दो तरह की यूनिट सेल नजर आ रही हैं। एक में ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, एक में ऑरेंज डॉट्स नजर आ रहे हैं या स्फीयर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल को हम समझ लेते हैं, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल के अंदर 8 कोनों पर 8 पार्टिकल मौजूद हैं, अवयवी कण मौजूद हैं। अवयवी कण जो हैं उसे हम स्फीयर मान के चल रहे हैं, यानी गोला मान करके चल रहे हैं, जिसकी त्रिज्या हमने r मानी है और दो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस हमने a मान करके हम चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी संकुलन दक्षता निकालनी है तो हम एक अजम्पशन ये मान करके चलते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस तरह है कि वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट की जा रही है और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो त्रिज्याएं हैं उन्हें आप जोड़ेंगे तो a का मान आ जाएगा। यानी ये जो a है किनारा लंबाई वो 2r के बराबर है। 2r के बराबर क्यों हुआ बेटा? क्योंकि दो गोलों को आपस में हम मान के चल रहे हैं कि वो टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। हर गोले की त्रिज्या r मानी है, इसलिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r आ गया। अब हम ये मान के चलें कि हर कोने पर, मान के क्या चलें, आपको पता ही है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हर कोने पर एक अवयवी कण मौजूद होता है। तो 8 कोने हैं, हर एक का योगदान 1/8 है। तो हम यहाँ पर 8 इंटू 1/8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हमारे पास जो ओवरऑल नटशेल, जो हमारे पास जो गोले की संख्या आएगी वो एक गोला आएगा। यानी एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि हमने इसे घनीय संरचना माना है और घनीय संरचना में सभी भुजाएं समान हुआ करती हैं, इसलिए घन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, इसलिए यहाँ पर जो घन का आयतन है वो कितना आ जाएगा? a क्यूब। और a की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, a इज इक्वल टू 2r हुआ करती है। तो a की जगह हमने 2r रख दिया, तो 2r रखने पर 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। r का क्यूब क्या आ जाएगा? 8r क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू थी, आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर हमने जाकर के देखा था कि अवयवी कणों की संख्या इंटू उसका वॉल्यूम इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर हमारे पास में कुल कण कितने हैं? एक को लिखने की जरूरत नहीं है। उसका आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, वो हमने यहाँ पर लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे हमने 8r क्यूब, ये कहां से लाए हैं? अभी हमने यहां से ये 8r क्यूब निकाला है बेटा, तो यहां रखा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.524। और 0.524 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में ऊपर 100 भी था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो संकुलन दक्षता है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 52.4। यानी किसी सरल घनीय इकाई कोष्ठिका के अंदर अगर टोटल 100% स्पेस माने तो उसका 52.4% जो स्पेस होगा that will be occupied by constituent particle, उसको अवयवी कण
घेरेंगे, उसे ऑक्यूपाई करेंगे और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो खाली रहेगा, वो वॉइड रहेगा, वो बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, उस पर किसी तरह का ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे अवयवी कण। तो इस सेशन में, इस वीडियो में आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसे कैलकुलेट करते हुए देखा, किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, दोनों को स्पर्श करते हुए मानना है, एक ही जगह 2r रखना है, गोला 1 है तो 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन ऊपर आ जाएगा, इकाई कोष्टिका का आयतन नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे 52.4% आ जाएगा। बस इसी तरह से देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।